इस प्रकार से यहीं पर छठवें स्कंद की कथा जो है संपूर्ण हुई। सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित को आगे की कथा श्रवण कराए, क्योंकि परीक्षित जी ने पूछा कि प्रभु आपने अभी तक ये नहीं बताया, यही दीति का जो दो विशाल पुत्र हुए थे, एक का हनन तो आपने प्रथम दिन कर दिया और अभी तक कि दूसरा जीवित है, उसका क्या दशा रहा। इस प्रकार से पूछा तो सुखदेव स्वामी जो है कथा बताना शुरू किया। कहूं कथा प्रहलाद की, जाकी भक्ति अपार, वाकी रक्षा के लिए भय नरसिंह अवतार। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय, नरसिंह भगवान की जय जयकार करत रहो, नहीं तो हुक्का खाल कर दी तो हुक्म के दी है ना, उसकी ध्यान लगाए रहो। इधर कथा वहां से उठ करके यहाँ आती है। हिरण्याक्ष का लाश पड़ा हुआ था, उसको लेकर के हिरण्यकश्यप के दरबार में लाया गया। हिरण्याक्ष की पत्नी और हिरण्यकश्यप की पत्नी, प्राय सबको पता है हिरण्यकश्यप की पत्नी का नाम कयाध। कयाध, अच्छा तो दूसरे का भी बता दो, हिरण्याक्ष की पत्नी का नाम। डोल गए। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। अच्छा तेज राम बता रहा है, भगवान मेरे की बात तो नहीं कहता है, हमरे में ले सुने भाई। बहुत दिन हो गया महाराज, कोई बात नहीं। हिरण्याक्ष की पत्नी का नाम था रूषा भानु। उनके 10 बेटे थे, जिसमें संबरासुर बड़ा था। शकुनी, संबरासुर आदि उनके संतान हुए थे हिरण्याक्ष का। जैसे ही हिरण्याक्ष का लाश सामने पड़ा आया, सब लोग सिर पीट पीट करके रोने लगे। जब रोने लगे तो हिरण्याक्ष के रोने की, परिवार की रोने की आवाज सुनकर हिरण्यकश्यप वहां आए। आकर के कहा, ओहो क्या कर रहे हो तुम लोग। वेद पुराण शास्त्र के ज्ञाता थे हिरण्यकश्यप। उन्होंने कहा, ये क्या रो रहे हो ऋषभ भानु, क्या दो सुनो, शांत रहो, क्यों रो रहे हो। बेचारा आपका छोटा भाई। अच्छा कहाँ मरा है, मर गया। अरे तो सामने पड़ा है ना, और उसको उठा लो, जितना सेवा करते बने कर लो। ये तो बताओ, तो जय का क्यों दिखाई पड़ रहा है ना। इतना सुंदर उपदेश दिया, एक कहानी बता करके, और उस कहानी का भाव उन्होंने यही बताया। एक राजा था जिसका नाम था, उसी नरदेश का था, नाम था सुयज्ञ। और उनकी जब मृत्यु हो गई तो ब्रह्मचारी के वेश में यमराज जी आए और आकर के एक उदाहरण दिया उन्होंने। कभी कभी होता है प्रेम बस, शिकारी जंगल में आता है, जाल फैलाता है, दाने का लोभ दिखाता है, फंसना, और पक्षी का करते फंसी थे। और इसने हमरो मन के हाल है, तेज राम गया क्या कर गए, उसी जाल में फंस जाते हैं हम सभी। इसी का उदाहरण हिरण्यकश्यप ने वेदवाणी के माध्यम से समझाया सबको। वास्तव में जीव की मृत्यु कभी होती नहीं, ना तो जन्म। जातस्य ही दुर्मृत्यु किसकी, जिसका जन्म होता है उसी की मृत्यु होती है। जन्म किसका होता है, शरीर का। मृत्यु किसकी होती है, शरीर का। जीव का ना तो जन्म ना तो मरण। ये बहुत वेदवाणी गीता का ज्ञान हिरण्यकश्यप ने सबको समझा करके किया शांत। सब हो गए शांत, उनकी क्रियाकर्म किया गया बड़ा दिव्यता के साथ में।
अकेले लगाया दरबार जाकर के, जब दरबार में बैठा हिरण्यकश्यप मन में सोचने लगा, वाह, किसने मारा? विष्णु ने मेरे भाई को वराह का रूप बना करके मारा। मैं उससे बदला लूंगा, छोड़ूंगा नहीं। सेना तैयार किया और सेना तैयार करके चढ़ाई कर दिया बैकुंठ धाम में। तो बैकुंठ जाने लगा तो बीच में मिल गया स्वर्ग, कैलाश आदि सब मिलते गए हैं। देवराज इंद्र बेचारे मारे डर के भाग, कुछ समय तक तो लड़े, उसके बाद भाग गए। 60 कट ज्यादा लड़े ही नहीं। देवराज सिंहासन छोड़ करके भाग गया, क्या भगेड़े कह के भाग गया, चाह कोई बात नहीं। ब्रह्म लोग, ब्रह्मा जी ने कहा, अरे हिरण्यकश्यप क्या बात है, युद्ध कर मुझसे। बेटा मेरे से युद्ध करेगा तू? हाँ सही बात है, बुढ़ा से क्या लड़ना, जवान होता तो हो जाता। छोड़ दिया उसको। भोले बाबा शंकर जी के पास में देखे जाकर के कैलाश में, तो उन्होंने समाधि लगाए बैठे थे। अरे इसका घर का रह ठिकाना न, घाट का ठिकाना, इसे क्या लड़ना, मिलेगा भी कुछ नहीं। उसको भी छोड़ दिया। पहुंचे बैकुंठ। बैकुंठ में घोर घमासान नारायण के साथ में हुआ। मारने का बहुतेरा भगवान नारायण ने किया प्रयास, लेकिन हिरण्यकश्यप का बाल बांका नहीं कर पाए। इतनी तब्बल की शक्ति उनके पास में थी। वहां से भागे, हार करके नारायण भागे। पीछा किया हिरण्यकश्यप, जहां गया है भगवान उसके पीछे लग गया। हिरण्यकश्यप भागते गया, भागते गया, भागते गया। ठीक वैसे ही हालत हो गया भैया, काहू बैठन कहाल वही की स्थिति हो गई। कौन शरण दे? जो भगवान ही जिस सबको बचाने वाले हैं वही भगवान भाग रहा है, अब उसको कौन बचाए? भागते भागते हांफने लगा भगवान। थक गए तो सोचे अब क्या करूं। छोटा रूप बनाया भगवान। छोटा रूप बनाए, पता नहीं चला कहां पे है। इतना छोटा रूप बनाए, चारों तरफ हिरण्यकश्यप खोजने लगा, कहां भाग करके चला गया। इतने में अचानक उसको जम्भाई आई, और जम्भाई आई तो भगवान सोचे सबसे गुप्त स्थान यही है। कहां? थानेदार जो है चोर खोजेगा कहां? गांव गांव, गली गली, और थानेदार के घरे में कहूं लुका गया, अपन घर में खोजी क्या? ठीक वही हालत। हिरण्यकश्यप के मुंह के अंदर, उसके छाती में जाकर के प्रवेश पाए। सूक्ष्म रूप बना करके भगवान बैठ गए। इसकी सुरक्षित स्थान कोई नहीं, दुनिया में लोग अपना घर कोई नहीं खोजता। थक हार करके हिरण्यकश्यप वापस आ गया और राजकाज करने लगा। डर करके विष्णु कहाँ छिप गया, उससे कोई मतलब नहीं है, कोई बात नहीं, आखिर डरपोक हार तो गया मुझसे। इसी में उन्होंने खुशी मनाया। उसके बाद में कहा कि पता नहीं कब आ जाए, अब क्या करूं। नहीं, मुझको वास्तव में ऐसा शक्ति अर्जित करना है ताकि उससे मैं पार पा सकूं, मेरा पीछा न कर सके। ऐसा सोच करके तपस्या करने के लिए वह जो है वन में चला गया। और भगवान की आराधना, किसका? ब्रह्मदेव का। ब्रह्मदेव का आराधना जो है हिरण्यकश्यप है। उन्होंने विचार किया कि अब कयाधु का ही हरण कर लिया जाए। अब इससे तो भगवान निपट लेंगे जो तपस्या करने गए हैं, लेकिन उसके संतान जो होने वाले हैं उससे तो मैं निपट लूं। ऐसा कह करके देवराज इंद्र जो है माया का रूप बनाया, कयाधु को अपने रथ में बिठाया और ले भागा। मार्ग में, आकाश मार्ग में नारद बाबा मिले। अरे वो देवराज क्या कर रहा है बेटा? प्रभु कयाधु को लेकर, जैसे इसका बच्चा पैदा होगा उसको वहीं पर साफ। अरे मूर्ख कहीं का, अरे सब हमारे तुम्हारे ताड़ा हाल जो है इन्हीं के पेट में है रे, इसी से सबका बचाव हो जाएगा, रक्षा हो जाएगा। छोड़ इसको, मूर्ख कहीं का, इसको लिए जा रहा है। कयाधु को छोड़ दिया। नारद बाबा उसको लेकर के घोर जंगल में एक आश्रम बना करके कयाधु को रखा। समय पा करके उसका कयाधु समझ गई कि देव ऋषि नारद है, उनसे अनेक कथा इतिहास पूछती।
कयाधु को ज्ञान की चर्चा नारद बाबा उस वन के बीच में करते, जिससे अंदर में बैठा बालक नारद के दिए हुए ज्ञान को ग्रहण करने लगा। 1000 वर्ष तक किया तपस्या हिरण्यकश्यप ब्रह्मा जी का तपस्या में प्रकट हुआ। कैसे तपस्या किया पता है? पहले बैठ करके, फिर खड़ा हो गए, खड़ा होकर के एक पैर उठा लिया, फिर भगवान प्रकट नहीं हुए तो पैर के एड़ी को उठाए, पंजा के बल खड़ा हो गया एक पंजे में, फिर भी भगवान प्रकट नहीं हुए तो केवल अंगूठा टिका करके रखा, हाथ ऊपर, दृष्टि ऊपर, ओम ब्रह्मणे नमः का किया जाप 1000 वर्ष घोर तप। भगवान ब्रह्मा को सामने आना पड़ा, कहे बेटा मैं आ गया हूं, वरदान मांग ले। हिरण्यकश्यप ने कहा वरदान दोगे प्रभु? ठीक बात है, मेरी मृत्यु कभी जीवन में ना हो। भगवान ब्रह्मा जी ने कहा ये असंभव वाली बात, मैं ही जिया नहीं तो तोला कैसे जियत रहे बेके वरदान देता कहीं से है? धीरे धीरे मोरे अवरदास पूरा हो जाते तो मोर में ताकत है का? एक हर छोड़ के दूसर मांग ले कहीं दे सकता हूं। तब फिर शुरू कर दिया, देवता से मरू न असुर से मरू, नीचे मरू न ऊपर मरू, अंदर मरू न बाहर मरू, अस्त्र से न शस्त्र से, न इंसान से न पशु से, ये दुनिया भर का आडंबर मांग लिया, घुमा फिरा करके अंत में कहे एवं मस्तु ब्रह्मा जी ने कर दिया। जैसे ही वरदान दे दिया हंसने लगा हिरण्यकश्यप, आखिर घूम फिर के मोरे बाट में तो आगे तथास्तु कही दे, एक लिया कौन जगह है जिनमें मरे की जगह है? बेचारा तब वो नहीं कहत रहेगा, टेलीफोन लगाई भगवान नारायण तीरन ब्रह्मा जी है कि प्रभु ये बड़ा कठिन वरदान मांगा थे, भगवान कहीं दे देना, बीच के रास्ता हम मोरे कहे, चिंता मत कर, 12 ठन महीना ते मझन मरो, हा हो नहीं मर जा, सब लपाट जाए। हिरण्यकश्यप सोचे लगी 12 ठन तो महीने है, सब ले येती हो है जरूर, ये महीना मत तो मर भी नहीं करो, फिर कहाँ के मरी हम? ये बेचारा अपन आप अजर अमर सोच लिया। अब आ करके अपने राजमहल में आए, इतने में कयाधु को पहुंचा दिया कौन? नारद बाबा। लेकिन हिरण्यकश्यप को ऐसा नहीं लगा कि इतने लंबे अंतराल में यह आ रही है कयाधु, कहां थी कैसी रही की चिंता नहीं। ये भी बात ध्यान देना मेरे भाई, कितने समय तक तपस्या किया? 1000 वर्ष तक। कयाधु का गर्भ घर में रहे तब से, और जन्म उसका 1000 साल बाद। बोली वृंदावन बिहारी लाल की, हरि अनंत हरि कथा अनंत। इसका पारावार नहीं है, इसको सुखदेव जी महाराज जाने, जो बात है बताना तो पड़ेगा ही, इसमें शंका कोई मत करना भाई, है शंका करने से कुछ फायदा होने वाला नहीं है। अकेले में कहूँ जाकर के पूछे तो महाराज बताए तो सही बात प्रमाणित बात बता, मैं कौन मिला तुम्हारा दिखा हो भैया फसाद नहीं हो जाएगा। इसलिए भगवान ने जो कथा बताया उसी के अनुसार यथामति के अनुसार हमें कथा का प्रसारण। प्रहलाद का हुआ जन्म, खूब आनंद मनाया गया, जात कर्म संस्कार आदि सब संपूर्ण हुआ उनका। पढ़ने के लायक हुए, उसको विद्या अध्ययन के लिए गुरुकुल भेजा गया। राजधानी के पास में ही एक महात्मा रहता रहा, नाम था संडामर, है ना भाई? एक नाम था, नहीं दो। कौन कौन? संड और अमर्क दो थे। कौन? शुक्राचार्य के बेटे
संड और अमर्क, अब जोड़ करके नाम कह दो तो संडा अमर का हो गया। लीला वाले इसे दिखाते हैं ना, संडा अमर का। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। संड और अमर्क जो थे उस समय जवान थे, उन्हीं के गुरुकुल में शिक्षा पा वरदान प्राप्त करने के बाद भी श्रृंखल हो गया हिरण्यकश्यप। चारों तरफ एक ही बात करवा दिया, देखो भाई आज के बाद यज्ञ पूजा पाठ हवन जो है सब बंद कर दो। यत्ताओ वेदावर्णाश्रमा क्रिया तम तम जनपदम यात संदीपयत वृक्षयत। जिन जिन गांव में गाय रही, जिन जिन गांव में कथा पुराण हो पूजा पाठ हो, तीन तीन जनपदम दहियताम, आग लगा दो। और ओखरे से आजकल गांव गांव में गौ माता तब नहीं रखा, कैसे लगता है ओखरे प्रभाव थोड़ा थोड़ा आगे का हमरों को दी। धेनु द्विज पावही नगर कामपुर आग लगावही। शुभ याद प्रहलाद जो है पढ़ने के लिए स्कूल में गए थे। गुरुजी महाराज संड अमर्क जो है पढ़ाना शुरू किए। पढ़ते गए खूब पढ़ाए। कभू कभू ऐसे ना होते क्या, आप कुछ बताओ ना, आप हमारे मालिक भी हैं तो कुछ बताओ। तो कहे बेटा सुनो, प्रहलाद जी ने बड़ा सुंदर कहा, अरे दुनिया में क्या पढ़ रहे हो भाई, का खा गा घा अंगा, इससे कुछ मिलने वाला नहीं है। तो श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम मंगलम दासम सख्यम आत्मनिवेदनम। हरि नाम सदा सुखदायक, अपने मन चित धरो, जो चाहे भव बंध काटना, प्रभु की भक्ति करो। बाकी संसार में क्या है, अरे विषय वासना युक्त जीवन में क्या है, नाक कान हाथ मुंह ये सब क्या मांगते हैं भैया, अपना अपना खजाना। और जितना जितना दोगे उसका आहार डोज जो है उतना ही बढ़ता है। आंख को अच्छा अच्छा देखने की बात आ गई ना, अरे एखर से अच्छा कोनो में हुआ है, एखर से अच्छा कोनो में हुआ है। अब खाए की बात हुई तो मन नहीं मानता। विषय वासना युक्त कर्म का फल जो चाहे प्राणी, नहीं जान सकता वह प्रभु को, मोहित है वह अज्ञानी। भगवान की भक्ति अविरल भक्ति हो जाए। कथा सुन रहे हो, कहानी किस्सा सुन लिए, कैसा लगा पूछा जाए, भागवत सुने होगा 9 दिन, कैसे लगी, बहुत मजा आई महाराज। कैसे वो झंडू गवैयारी से राकेश नाव के कक्का सुंदर गावाए महाराज। बोले वृंदावन बिहारी लाल। ध्यान देना, भागवत भगवान रामायण आदि की कथा सुनने में कभी मजा नहीं आता, कभी मजा। और जिसको मजा आ गया तो समझ लेना उन्होंने कभी जीवन में भगवान की कथा या कीर्तन भजन नहीं सुनी। मजा कभी नहीं आना चाहिए। क्या आना चाहिए, आनंद। मजा आएगा निश्चित है आपकी सजा होगी। मजा आएगा तो सजा होगी, और आनंद आएगा तो क्या होगा मेरे को बता दो। आनंद का उल्टा कुछ है दुनिया में, इसलिए सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्र विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। केवल सच्चा आनंद केवल इनके चरणों में है, कहीं दूसरी स्थान में मिलने वाला नहीं है मेरे भाई। संयोग ऐसा आया कि बड़ा प्रेम के साथ में कुछ दिन हो गया था, हिरण्यकश्यप अपने गोदी में बिठा लिया प्रहलाद को। बोला बेटा
कुछ पढ़ाई वढ़ाई होता है? हाँ पिताजी बहुत दिव्य पढ़ाई होता है। अच्छा बेटा कुछ तो बता दो, क्या क्या पढ़े हो आज? अरे पिताजी क्या बताऊं, आज तक के जितना पढ़ा हूं उसका आपको निचोड़ बता देता हूं। बेटा मेरा बड़ा होशियार। हिरण्यकश्यप बड़ा खुश हो गया, कहने लगा वाह पिताजी, एक लाइन में बता देता हूं, दिन भर की कितना बताऊंगा आपको, पता नहीं कई जन्म से मैं पढ़ते पढ़ते आ रहा हूं। अच्छा कई जन्म से? बोल बेटा। तो बताए पिताजी हमने पढ़ा है, उसको बताए श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। नवधा भक्ति बता दिया हो, प्रथम भगत संतन कर सुन। ये दूसरे नंबर पे जो हम आप सब श्रवण कर रहे हैं। लेकिन इससे पहले दो जने बैठ जाओ, आपस में चर्चा कर लो। एक नंबर का भक्ति है संतन कर सताम संगति यश। साधु महाराज में जाकर संगति कर ऐसा बात नहीं है, अपने से बड़े बुजुर्ग के साथ में जाकर के बैठ करके चर्चा करो, भगवत की चर्चा हो जाए। इससे बड़ा सत्संग दुनिया में कहीं आपको मिलने वाली नहीं है। बड़े बड़े शंकराचार्य बना है का करी बेग भरे भर। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। देखा छोड़े कुछ हो है क्या? पादुका पूजन करना है, 1100 रुपए देवे पूजा कर गए, इससे पहले नहीं तो होगा संगति है, सत्संगति मिल गए। जय हो। बोलिए देवजान महाराज 2-4 रुपए कोनो ला उल्टा खड़ोर के लगे भर भरत। जय हो जगत गुरु महाराज, जय हो शंकराचार्य भगवान। आपकी बात की बात है, चर्चा में आई तो आद्य शंकराचार्य भगवान ने निर्मित किया है। आप धर्म प्रचार करोगे, किसी से लेना नहीं, केवल देते रहना। गुरु संसार में वही है मेरे भाई, जीवन में अपने चेला को देता ही रहे, कभी लेने की बात सोचे ना, वह है गुरु। लेकिन गुरुजी महाराज लेता आपका धन है और देता क्या है? क्या देता है? देता कुछ नहीं। आज के गुरु महाराज काबर के मोरो बहुत झन चेला है भाई। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। दक्षिणा के आशा लगे इतना चेला बनती है। तब रखा मारे गुस्सा के लाल बाल हो गया हिरण्यकश्यप। बुलाए ओ संडामर, ऐसे ही पढ़ाते हो? दुश्मन के चरणों में भेज रहे हो, उन्हीं की सेवा करने के लिए सिखाया आज तक के। संडामर के बेचारे मारे डर के कांपने लगे। महाराज हम कभी नहीं पढ़ाए ना, हम ही नहीं जानते लग कहाँ पढ़ाओगे। तो छोटा सा बालक कहाँ से जानेगा जब तक तू पढ़ाओगे नहीं? ठीक से पढ़ाना, नहीं तो फिर घर में आग लगा दूंगा तेरा। जाओ ले जाओ। पुनः भेज दिया। संडामर को जो है प्रहलाद को समझाने लगे। नारायण 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 भजमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। बोली गुरु जी चिल्लाए, लेकिन जू नहीं चला हो, पता ही नहीं चला। चल रहे थे श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 ओ भजमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। गुरु जी महाराज ने कहा अरे वो प्रहलाद बंद कर। जोर से चिल्लाया, लेकिन प्रहलाद की आवाज कम नहीं हुई।
अब ऐसे में समझ में नहीं आया। गुरुजी दौड़ते हुए गया, निकाला डंडा, डंडा निकाल कर पकड़ा प्रहलाद के हाथ को। जैसे ही प्रहलाद के हाथ को पकड़ कर डंडा उठाने की सोच रहे थे, जैसे ही हाथ पकड़े प्रहलाद जी का, क्योंकि करता धरता कौन है, यह बालक, हाथ पकड़े, गुरुजी का चक्कर गड़बड़ शुरू हो गया। जय श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। गुरुजी महाराज कहाँ चले गए? अपने आप से गायब। प्रहलाद के भक्ति में बिजली करंट ऐसे होते कि थे भाई, एक जन छूट को दूसरिया छोड़ा जाए तेनो नहीं बाँचा, चटक जाते। तो ये बड़े बिजली पावर हाउस के बिजली दादा है, सारा संसार एक के मत है। प्रहलाद के साथ में संडामर कभी उस हरि भजन में हो गया शामिल। जोरों से चारों तरफ आवाज चलने लगी। उस आवाज की ध्वनि जो है चारों तरफ फैलने लगा। हिरण्यकश्यप के सैनिकों ने सुना, जैसे ही सुना दौड़ते चले आए कि इस बंद किया जाए, नहीं तो महाराज नाराज हो जाएंगे। सैनिक आकर के, कोई सैनिक आकर के रोकना चाहा, कोई जो है राजा तक पहुंचाने गया खबर। और जो सैनिक आकर के रोकने का प्रयास किया, देखा गुरुजी महाराज ये कर रहे हैं काम, कहे गुरुजी की बुद्धि खराब हो गई है, इसलिए गुरुजी को ही सुधार देनी चाहिए। ऐसा सोच करके वह सेवक जो है, द्वारपाल जो है, जाकर के गुरुजी संडामर्का का हाथ पकड़ा। शुरू हो गया श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। जो गए उस भगवान की हर कीर्तन को रोकने के लिए, जिसने किया टच वो हो गए साथ, चिपक गए उसी में। सबका हर कीर्तन चालू हो गया। आवाज गई हिरण्यकश्यप तक। हिरण्यकश्यप ने कहा कि हो क्या गया, जो जाता है लौट करके आता है नहीं। अंततः नाराज होकर के हिरण्यकश्यप खुद वहां पहुंचे। उस धर्मशाला में, पाठशाला में स्वयं पहुंचे। देखा जितने सेवादार थे सब के सब झूम रहे थे। तो बेचारे क्या करें, अपने आप में तो थे नहीं, सब करंट के चपेट में फंस गए। समझते देर नहीं लगा हिरण्यकश्यप को। उन्होंने कहा नहीं, ये वास्तव में पावरफुल है, जो टच करेगा बचेगा नहीं। प्रहलाद को मैं छूंगा, गुरुजी को छूंगा, जो है उसको छू दूंगा, तो मैं भी इसमें चिपक जाऊंगा, इसलिए छूना नहीं। उन्होंने कहा डंडा का प्रभाव किया। जैसे डंडे का स्पर्श कराया, माया का डंडा था, उस माया के डंडा से शांत हो गए। प्रहलाद जी ने कहा पिताजी प्रणाम। उन्होंने कहा वास्तव में ये करंट का छोड़ा पर एक काम करे थे, डंडा उठा के देवे तब ठीक होते है ना। लगते हिरण्यकश्यप जाना तो वही मिले, हम सब जन जान डाले है। तो भगवान का कनेक्शन जो है दुष्ट वृत्ति के द्वारा ही कट पाता है, लेकिन वो भी मनोभाव रखने के लिए कटा है, वैसे कटने वाला नहीं है मेरे भाई। प्रहलाद जी ने कहा, हिरण्यकश्यप जी ने कहा ये क्या हो रहा है। लगता है सारा राक्षस परिवार को, प्रहलाद को बिगाड़ने में हाथ किसका है, संडामर्क का। प्रहलाद को छोड़ करके हिरण्यकश्यप निकाला खड्ग, तलवार निकाला और कही ये गुरुजी महाराज ही कारण है, उठा करके दे दिया झमाक से। मृत्यु हो गई प्रहलाद के रहते। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। प्रहलाद के रहते गुरुजी की हत्या कैसे होगी जी। जैसे ही प्रहलाद
हिरण्यकश्यप जो है सत्य का प्रहार करने वाले थे, उन्हें तत्काल हाथ जोड़ करके कहे, ओ पिताजी, ना ना ना, गुरुजी बेचारे का कोई भी अपराध नहीं है, उसने कुछ भी नहीं किया, उसका नमो मात्र कोई लेस मात्र जो है उनका हाथ इसमें नहीं है। पिताजी, ये तो मेरे पूर्वजन्म का प्रभाव है जो मैं सीख करके आया हूँ। नारद बाबा के द्वारा यह ज्ञान जो है मुझको प्राप्त है, इस बेचारे निरपराध को क्यों मार रहे हैं पिताजी? अब तुमको सुधारने का काम जो है बड़े गुरुजी करेंगे तब काम चलेगा। संडा मरका को प्राण दान मिला, पैर पकड़ लिए प्रहलाद जी का, बाहरी चेला बचा दिए भैया, हो गए सुदृढ़ हो गए। इधर प्रहलाद को लेकर के हिरण्यकश्यप जो है आया राजभवन में, सैनिकों से कहा कि दुष्ट कुलंगार है, हमारे कुल को नाश करने वाला बालक हो गया है, समझा करके देख लो, ना माने तो उड़ा दो। सेवकों ने सबके बीच में आवाज लगाया, भैया प्रहलाद मान जाओ, पिताजी की आज्ञा का पालन करो, आगे भविष्य में तुम्हें राजपाट करना है, मान जाओ। प्रहलाद ने कहा, भैया तुम लोग मान जाओ, आप सबसे मैं हाथ जोड़ करके कहता हूं, आप भी भगवान नारायण के सेवक बन जाओ। अच्छा, प्राण दंड मिलेगा, कोई बात नहीं है। दुष्ट स्वभाव के राक्षस तो थे, उठाए अपना अपना हथियार दे चलाना शुरू किए, प्रहलाद के ऊपर सबके एक साथ वार करने लगे, लेकिन किसी का हथियार वहां तक पहुंचा नहीं। आप ही आप जैसे क्या बोलते हैं, कुछ ऐसी वस्तु जिसमें जाकर के लोहा गल जाए और समाप्त हो जाए, वैसे ही हथियार जो है प्रहलाद को देख करके उनके दृष्टि मात्र से वह हथियार जो है शून्य होते चला गया, किसी का वार उन पर काम नहीं आया। हिरण्यकश्यप ने देखा कि हथियार का प्रभाव इनके ऊपर कुछ भी नहीं होने वाला है, तो क्या किया जाए? कहे, अरे सेवकों, अरे जल्लादों, एक काम करो, उठाओ इनको, ले जाओ पर्वत की चोटी में, उठा करके फेंक दो समुद्र में, इनका आता पता ना चले। जल्लाद लेकर के पहाड़ की चोटी पर प्रहलाद को लेकर के गए। भैया प्रहलाद, तुम्हारा रूप तो इतना सुकुमार है, ऐसा गिराने का मन तो नहीं लग रहा है, लेकिन पिताजी की आज्ञा है, मान जाओ, राजाज्ञा मानना भी परम धर्म है, इसलिए आप ऐसा करो। इधर प्रहलाद जी ने कहा कि भैया अपने स्वामी का आज्ञा का पालन करो, मैं अपने मालिक का, अपने स्वामी का सेवा में तत्पर हूँ, चिंता मत करो, जो कहा गया तू कर ले, चिंता मत कर, मेरी फिक्र छोड़ दे। रोते गाते जल्लाद लोगों ने दोनों एक एक दिशा को पकड़े, हाथ को घुमाए प्रहलाद जी को झूलना जैसे, और झुला करके जोरों से आकाश में फेंके समुद्र में जाने के लिए। भगवान नारायण को चिंता हुई, भगवान नारायण को चिंता हुई, सोए थे जग पड़े भगवान। है वो देवी माँ लक्ष्मी से कहा गया, अरे वो देवी केवल सेवा में लगी रहोगी, बच्चे के ऊपर ध्यान नहीं है, तेरे मायके में तेरा बेटा जा रहा है, स्वागत करने वाला कौन है, तू पहुंच तो जरा, जल्दी कर। माँ लक्ष्मी जो है बैकुंठ से मारी छलांग पहुंची सागर पार। प्रहलाद आकाश मार्ग में उड़ते चले आ रहे थे, माँ भगवती अम्बा लक्ष्मी जो है अपने पल्लू पे प्रहलाद जी को लिया, जमीन पे उतारा, चुम्बन लिया, बेटा प्रहलाद आशीर्वाद सौभाग्य हो। प्रहलाद जीवित बचा, चला राजधानी। प्रहलाद हिरण्यकश्यप की दरबार देखा, हिरण्यकश्यप ने कहा, वाह, पहाड़ के ऊपर से गिरने से भी बच गया और चोट कहीं पर नहीं। अरे सेवकों, अरे जल्लादों, इधर आओ, फेंके ऊपर। हाँ दादा, लेकिन कैसे बांच गए तेल हम नहीं जाना। भगवान नारायण की कृपा से प्रहलाद बच करके तो आया, कोई बात नहीं, बच गया ना। अच्छा, एक काम करो, जो हमारा मतवाला हाथी है उसको लेकर के आओ, बीच में रस्सी से बांध दो प्रहलाद का हाथ पैर, यहीं पर गिरा दो, और गिरा करके
हाथी को खूब शराब पिलाओ, मतवाला को और मतवाला बनाओ और हाथी के पैर से इसको कुचलवा दो। आदेश दिया। महावत आया, हाथी को खूब पिलाया शराब है। अब महावत लेकर के जब आने लगे, इधर भगवान नारायण ने कहा गजाननम भूत गणादि सेवितम कपिध्वजम्बो फलचार भक्षणम उमासुतम शोक विनाश कारकम शोक विनाश कारकम। हे गजानन स्वामी, आप तो जानते हैं ना, आपका छोटा भाई प्रहलाद है, समझ लेना भैया। गजानन जी महाराज कैलाशपुरी से भागे, पहुंचे हाथी के सिर में बैठा, महावत लेकर के आए, हाथी मारे चक्कर। राजा ने कहा कि अब इसका काम हो गया तमाम, मैं चलता हूँ। हिरण्यकश्यप वहां से निकल लिया। पब्लिक तो देख रहा था, लेकिन देखते देखते हुआ क्या, जैसे ही प्रहलाद का किया चक्कर हाथी और उठाया सोंड से प्रहलाद को, मारे डर के सब कहने लगे हे भगवान अब हो गए, अब हो गया, अब हो गया, अब हो गया। देखते ही देखते वह गजानन जो है ऊपर उठा करके फेंका प्रहलाद को आकाश में और लिया अपने पिठौता पार कर लिया और नाचने लगा श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। बोले श्रीमन नारायण भगवान की जय हो। महावत के ऊपर नाराज हो गया हिरण्यकश्यप। क्यों रे, इसको शराब पिलाया कि दूध दही अमृत है, इसको कुचलने को छोड़ करके पीठ में लेकर के नाच रहा है, मूर्ख कहीं का है? नहीं समझ में आया। एक कोठरी में बंद कर दिया, एक कमरा में प्रहलाद को बंद कर दिया और बड़े बड़े विषधर सर्प को भेज दिया उसके लिए, ये काटेगा, रात भर में इसका काम तमाम हो जाएगा। बड़े बड़े जहरीला सर्प को उसके क्वार्टर में जेल खाना में छोड़ा गया। और इधर हुआ क्या, नाग जो है जब चलने लगे तो भगवान नारायण ने कहा अरे बिस्तर उठ। शेष नारायण को बोले भगवान नारायण अरे तेरे चमचे लोग सेवा करने के लिए जा रहे हैं, ढंग से समझा देना उनको। शेष नारायण वहीं से एक फूंक मारे, जितने भी नाग जाने वाले थे कमरा के अंदर में सब प्रहलाद के शरीर में चढ़ने लगे। जितना उनके ऊपर में तकलीफ आया था, अपना ठंडा ठंडा जहर जो है लगा करके सेकने लगा उनका शरीर चारों तरफ, अंग प्रत्यंग को। रात भरे सभी नाग सेवा किए, उनका बाल बाका नहीं हुआ। सुबह किवाड़ खोला गया, देखे तो प्रहलाद ज्यों का त्यों हरि नाम स्मरण करते हुए बाहर निकल पड़े। स्थिति बड़ी गंभीर। अंततः यहां तक की स्थिति आई, कयाधु को बुलाया गया। देवी तू पति परमेश्वर मानती है ना, तो पति परमेश्वर का आज्ञा है बेटे को पिला दे जहर। यदि कहीं पति परमेश्वर की आज्ञा मानना चाहती है, इस कुलंगार बेटे को जहर पिला दूध में मिलाकर। बेचारी कयाधु पतिव्रता थी, करे तो करे क्या, अंततः वो करना पड़ा। रोती बिलखती हुई दूध में मिलाई जहर और जहर वाला दूध लेकर के दिया प्रहलाद को, बेटा पिता की आज्ञा का उल्लंघन मत कर, नहीं तो मेरे को पति परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना पड़ेगा। बेटा ले ले, त्याग दे, मान जा मेरी बात, या इसको तुमको ग्रहण करना पड़ेगा। ने कहा पिताजी ने आपको आज्ञा दी है माता जी, तो पति परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना आपका परम धर्म है, दीजिए। ले लिया। त्वदीयं वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पये गृहाण सम्मुखो भूत्वा प्रसीद परमेश्वर। कोई भी भोजन करो, जब तक के थाली में चारों तरफ पानी
नहीं घुमा है तब तक के भोजन करना नहीं, भोजन नहीं वो खाना बन जाएगा, खाना जो है नुकसान करेगा, इसलिए जल घुमा दो चारों तरफ। हे भगवान नारायण आप भोजन कर लीजिए, बच जाएगा जूठन, उसको प्रसाद में मैं पा लूंगा। इसलिए ये परंपरा है धार्मिक सनातन का, इसका पालन माता हो चाहे भाई लोग हो, सबको इस नियम का परिपालन करना चाहिए। प्रहलाद ने किया वैसे ही, तो भगवान नारायण ने कहा हे प्रभु यस्यांके च विभात विभोधर सुता देवा पगा मस्तके भाले बाल विधुर गले च गरलम यस्यो रसी व्यालराज। भगवान शंकर जी को मनाए कि प्रभु आदि तो आप हैं जहर पीने का, मैं तो केवल दूध पीना जानता हूँ, आज नहीं तो कल तो मुझको प्रकट होना पड़ेगा वहां, लेकिन आप जहर पीने के लिए प्रहलाद के पास में प्रकट हो जाओ और दूध को बच्चे को पीने दीजिए। प्रभु कंठ में आकर के नीलकंठ भगवान जो है विराजमान हुए। प्रहलाद ने जैसे ही उस दूध वाला जहर वाला दूध पिया, आनंद मनाने लगा, श्रीमन नारायण का धुन गाते रहे। इस प्रकार से व्यतीत हो गया हिरण्यकश्यप। अत्याचार की गणना कहीं करेंगे ना, रात भरे प्रहलाद की कथा समाप्त होने वाली, ऐसा दिव्य दिव्य भक्त की चर्चा जो है करने लग जाओ। चिंता में पड़ गया हिरण्यकश्यप, क्या करूं। याद आया जिस समय में भगवान ब्रह्मा जी का तपस्या कर रहा था वरदान के लिए, उस समय एक जने मेरे साथ में, और हाँ अरे उसको भी वरदान मिला है, चलो चलो चलो। आधी रात को पहुंच गए कहाँ, ढूंढा राक्षसी के घर में। ओ बहन ढूंढा, ढूंढा माने समझ रहे ना, होलिका माता, वो भी तपस्या कर रही थी बगल में बैठ करके। ब्रह्मा जी ने भी उसको वरदान दिया था, उसी लिए गए कि बहन प्रहलाद को मारने का उपाय तू ही कर सकती है क्या, तेरे पास में एक अग्नि चीर है ब्रह्मा जी ने जो दिया है, तो कृपा कर अब अंतिम उपाय तू ही कर डाल। चिंता मत कर भैया, ये तो 2 मिनट के सवाल है कहीं है, लेकिन खुलेआम होना चाहिए। मैं ये काम करूंगी तो खुलेआम, गांव के बीच चौराहे पर मेरे लिए चिता बनवाई जाए। तो चिता तैयार करवा दिया, देखते ही देखते हो गया। चिता में बैठ गई ढूंढा, होलिका बैठ गई, आवाज लगाने लगा, मेरा प्रिय भतीजा प्रहलाद को एक बार गोदी में ले लूं, उसके बाद मैं मर जाऊंगी तो मुझे कोई दुख तकलीफ नहीं होगा। अच्छा, प्रहलाद जी ने कहा बुआ जी मेरे लिए इतना प्रेम करते, आकर के गोदी में प्रहलाद बैठ गया। अब जैसे प्रेम से समझाने का भी प्रयास किया, लाल प्यार की, उसके बाद में प्रहलाद ने कहा बुआ जी अब संभव नहीं है, मैं भगवान की दुख नहीं हो सकता, तो बेटा मैं मरने वाली थोड़ी न हो रहे, तेरे को मारने के लिए गोदी में बिठाई हूं, मान जा नहीं तो चिंता मत कर। हाथ का जो है वो कपड़ा ढक दिए, कहे आग लगा दो। चारों तरफ हाहाकार मच गया, प्रहलाद जल करके लकड़ी हो गया, शांत बन गया, रात निकल पड़ा। प्रहलाद बोले वृंदावन बिहारी लाल की। हमने बताया नहीं क्या, ओ ब्रह्मा जी ढूंढा को तूने चीर दिया था ना, वो लेकर के कल सुबह बैठने वाली है, सावधान डुप्लीकेट कर दो। ब्रह्मा जी ने रातों रात वह अग्नि चीर बदल दिया, ज्यों का त्यों ला करके रख दी, उसी को ओढ़ करके पूतना बोली वृंदावन बिहारी लाल की। होलिका माता जो है बैठ करके ओढ़ गई, जिसके फल स्वरूप वह जल करके खाक हो गई। होलिका को तो जलाते हो, लेकिन आपके घर के अंदर बैठा हुआ होलिका कहाँ है? उसी दिन सबसे ज्यादा शराब की बिक्री होती है मेरे भाई, है हिरण्यकश्यप के परिवार लोग कई ड्रम, ये है तो क्या मतलब, सावधान। बोलिए एक दिन प्रहलाद से फिर प्रेम से समझाने का प्रयास किया कि बेटा तू मान जा, नहीं तो तुमको
प्राण मैं अपने हाथों से दूंगा। उन्होंने कहा पिताजी आपसे निवेदन है, प्रार्थना है, आपकी आयु भी हो चुकी है, आप भगवान के शरण में चले जाए, आपका उद्धार हो जाएगा पिताजी। उसके विरोध में कल्याण होने वाला नहीं है। बहुत तेरा समझाया प्रहलाद को, तो प्रहलाद ने उल्टा समझा दिया, माना नहीं। अंततः स्थिति ऐसी आई, हिरण्यकश्यप ने मन में विचार किया कि वास्तव में ये दुश्मन जो है बहुत आसपास में भटक रहा है। तब तो नाना प्रकार का उपाय करके थक गया, ये मरने वाला नहीं है, तो अब करूं तो करूं क्या। ऐसा विचार करके उन्होंने देखा कि ये बताओ तेरा भगवान कहाँ है। प्रहलाद से पूछे तेरा भगवान कहाँ है। उन्होंने एक ही बात कह दिया, पिताजी तुझ में है मुझ में है। उसी बात को कह दिया ना गोस्वामी जी, सिया राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोरी जुग सारे। दूसरा कुछ भी नहीं। सूखा सूखा एक खम्मा खड़ा था वहां पर। हिरण्यकश्यप ने पूछा क्या इस खम्मे भी है, मेरे तलवार में भी है? कि हाँ पिताजी खम्म खलवार सब में है, ये कहीं पर छोड़ा नहीं। क्यों कहा ऐसा पता है? एक बार सूखा खंभा में सोचा प्रहलाद ने, हे भगवान, मेरे भगवान की नाजुक नाजुक कोमल कोमल शरीर, अभी सूखा सूखा खंभा है, इसमें है कहूंगा भगवान को आना पड़ेगा, कितना कष्ट होगा मेरे प्रभु को। एक भट्टी जल रहा था वहीं पर पास में, तो भट्टी को देखा, उसमें एक लोहा का टुकड़ा पड़ा हुआ था, आग में जल रहा था और लाल लाल दिख रहा था। उसी में चींटियां चल रहे थे, लाल लाल लोहे के खंड में चींटियां चल रही थी। प्रहलाद जी ने देखा इतना भयंकर आग, लोहे की इतना दगदगाते हुए अंगार, उसके ऊपर में चींटियां चल रही है। जब आगे के अंदर भगवान है तो सूखे खंभे में क्यों नहीं? इसलिए कह दिया पिताजी खंभ में है, खड्ग में भी है, जहां कहां नहीं है आप देख लीजिए पिताजी, सब में है, तुझ में है, मुझ में है, सब जगह है। अच्छा तेरे से पहले तेरे भगवान से निपट लेता हूं। सायंकाल का समय था, उठाया मुक्का, गदा नहीं, कितना ताकतवर रहा होगा विचार कीजिए। बज जैसे खम्भा, एक मुक्का मारा, खम्भे को चरचराते भराते करके होंकार करते हुए टूट गया। कैसे बजा? खम्भा को मुटका में मार करके देखना कभी, कैसे आवाज आएगा? घम। राकेश ऐसे आ गया, घम, वहां से आवाज आया घम पढ़ने का। लेकिन कैसा सुनाई पड़ा? प्रहलाद जी ने सुना हम कहते हैं घम, वो निकला क्या? होंकार निकला सिंह का। जैसे टूटा भरा करके खम्मा, उसी बीच से भगवान नरसिंह जो है प्रकट हो गया। बोले नरसिंह भगवान की। अब हुआ क्या? हिरण्यकश्यप ने देखा तो क्या, आंख फटी की फटी रह गई उनकी। कभी जीवन में वैसा मानव देखने को नहीं मिला। सिर भरा टोटा भरा भगवा के, बाकी आदमी के। ये प्रकृति से बाहर का विषय है, इसलिए कभी देखा नहीं था। अचंभा हो गया, सब आवाज हो गया, नेत्र फट गया उनका। लेकिन इतना क्रोध में भगवान नरसिंह जी प्रकट हुए थे। और देखा न ताओ, सीधा पकड़ा हिरण्यकश्यप को, उठा करके सीधा चला ड्योढ़ी के पास में, गोदी में बिठाया और बिठा करके अपना नाखून सीधा किया। और उसके बाद क्या? क्यों रे हिरण्यकश्यप, तुझे भगवान ब्रह्मा का वरदान मिला था? कांपते हुए हिरण्यकश्यप ने कहा हाँ। तो बता दे, रात है कि दिन? न रात है न दिन। अच्छा पहले बता, 12 महीना में कौन सा महीना है ये? तो कहे पुरुषोत्तम महीना, जिला हमन लौन की था। 12 महीना में एक महीना लौन,
पुरुषोत्तम मास, ये भगवान का स्पेशल है? तो कहे पुरुषोत्तम का महीना है। अच्छा, तो दिन है कि रात? न दिन है न रात, शाम। घर के अंदर की बाहर, न अंदर न बाहर डेहरी। अच्छा, मैं आदमी हूं कि जानवर? तो मिजरा से दादा 2 in 1, नर और नर माने आदमी, सिंह, नर सिंह, न नर में न सिंह में, कुल मिला के दोनों के हैं आप, इसलिए आप नरसिंह है, एक नहीं कहा जा सकता। अच्छा ये बता दे बेटा, मेरे हाथ में कोई हथियार है? नहीं है, खाली है। अच्छा अच्छा ये तो बता दे, तू जमीन में है कि आकाश में? ओहुच गड़बड़ है, न जमीन में न आकाश में, आपकी जंघा में। तो भगवान ब्रह्मा का बनाया हुआ वरदान जो है पूरा हुआ, हो गया। तब मारे क्रोध के भगवान जो है उसके छाती को फाड़ दिया, प्राण वायु निकल गई, उनके अतिथि को निकाल निकाल करके नरसिंह भगवान जो है अपने गले में माला जैसे पहनने लगे। मेरे भाई, प्रहलाद जी ने इस बात को देख रहा था, लेकिन देखने में दर्द हुआ क्या उनको, लेकिन बड़ा आनंद हो रहा था। वाह प्रभु, कितना सुंदर आप श्रृंगार कर रहे हो। हंस रहे थे प्रहलाद जी हाथ जोड़े जोड़े। अब कहीं कहीं की बात मिलती है, उस बात को मैंने नहीं बताया है, उस बात को मैंने नहीं बताया कि कुम्हारी के आवाज से बिल्ली निकल गई। भागवत कथा में कहीं पर नहीं है, ये अन्यान्य विषय से दिया गया है वस्तु, होगा कहीं पर, अपन नहीं कर सकते। अब हमको जानकारी नहीं है, बात अलग है। भागवत जी में नहीं, ये बात तो सत्य है। सांकल से बांधा गया, ये भी बात नहीं है। खंभे में बांध दिया, ऐसा कहा जाता है, और लीला नाटक में देखने को ये सब मिलता है, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं। बच्चे को सांकल से बांधने की आवश्यकता कहाँ पड़ेगी, ये स्वयं विचार कर लीजिए आप। तो इस प्रकार से हिरण्यकश्यप का भगवान ने किया उद्धार। मारे गुस्सा कि उसका गुस्सा शांत तो नहीं हो रहा था। आकाश मार्ग में सभी देवता लोग तो फूलों की वर्षा तो किए, आकर के करने लगे प्रार्थना, हे प्रभु जिस दुष्ट के लिए आप आए थे, जय हो नरसिंह भगवान, आपकी जय हो। फूलों की वृष्टि तो किए, प्रार्थना करने लगे, हे प्रभु आप शांत हो जाइए, शांत हो जाइए।